वेलकम स्टूडेंट्स। मैनेजमेंट थ्योरी के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में कि कौन कौन से लेवल्स हैं मैनेजमेंट के अंदर और किस किस तरीके के यहाँ पे इसके अंदर पॉइंट ऑफ व्यू है मैनेजमेंट के लेवल्स के अंदर। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट किस क्राइटेरिया में किस कैटेगरी में डिवाइडेड है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली 3 कैटेगरी में मैनेजमेंट के लेवल्स डिवाइडेड है। फर्स्ट जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट है, सेकंड जो हम पढ़ेंगे इसके बाद जो पढ़ेंगे हम मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड थर्ड लास्ट इज फर्स्ट लाइन ऑफ सुपरवाइजरी मैनेजमेंट यानी कि लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो सबसे पहले मैं बात करते हैं टॉप हाई लेवल मैनेजमेंट के बारे में। तो हाई लेवल मैनेजमेंट कौन सा मैनेजमेंट यहाँ पे होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा टॉप हाई लेवल मैनेजमेंट। इसका ए पॉइंट जो बता रखा है द फर्स्ट लेवल इज कॉल्ड हाईएस्ट और टॉप लेवल मैनेजमेंट। फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट को हम क्या कहते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट या फिर हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे कहा जाता है। बी पॉइंट इसका बता रखा है द मैनेजमेंट ऑफ द टॉप लेवल स्पेंड द मैक्सिमम टाइम एनर्जी इन एवरीडे लाइफ इन द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल, सबसे ज़्यादा जो टाइम स्पेंड, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जी, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो होता है वो यहाँ पे डेली लाइफ की ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल मैनेजमेंट का इंक्लूडेड है। यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सी पॉइंट बताया गया टॉप लेवल मैनेजमेंट डिटरमाइन द पॉलिसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके का वर्क करना है, किस तरीके की पॉलिसीज अपनानी है, उनके बारे में पिक्चराइज करता, डिटरमाइन करता है, उस चीज़ को एग्जीक्यूट करता है। दे प्रोवाइड प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे बड़ी बात है प्लानिंग करना, पॉलिसी मेकिंग करना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये सारी चीज़ें इसका काम है। डी पॉइंट जो बताया गया हायर लेवल मैनेजमेंट इंक्लूड प्रेसिडेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर्स एक्सेट्रा। हायर लेवल मैनेजमेंट किन को इंक्लूड करता है यहाँ पे, प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट यानी जो प्रेसिडेंट होता है हाई लेवल के, सेकंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, और थर्ड मैनेजिंग डायरेक्टर्स और फोर्थ जनरल मैनेजर। ये 3-4 तरीके के जो हमारे मैनेजमेंट के जो मेन हेड्स है उनको इंक्लूड करता है। तो यहाँ पे वापस से एक बार टॉप लेवल डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ में बताया कि जो फर्स्ट लेवल है हमारा ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट का वो टॉप लेवल कहता है। सेकंड बात बताइए इसके अंदर कि टाइम टू टाइम डे टू डे एनर्जी स्पेंड करता है यहाँ पे एवरीडे लाइफ के अंदर। थर्ड पॉइंट बताया पॉलिसीज डिटरमाइन करना, प्लानिंग करना, पॉलिसी मेकिंग करना, ये सारी चीज़ें। फोर्थ पॉइंट बताया द हायर लेवल मैनेजमेंट इंक्लूड प्रेसिडेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करता है। तो यहाँ पे इनको हम क्या कहते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है इस पर कि टॉप लेवल मैनेजमेंट ये काम करता है और ये हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है। अब इसके फंक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। फंक्शन कौन कौन से है हाई लेवल मैनेजमेंट के, क्या क्या काम करता है ये। फर्स्ट पॉइंट जो बताया गया द हाई लेवल मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग फंक्शन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द ऑरिजिन ऑफ आइडियाज, प्लानिंग, डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स एक्सेट्रा इन द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बताई गई है कि डिसीजन मेकिंग का काम करता है। डिसीजन मेकिंग का काम करने का मतलब क्या होता है कि जो मेन जो पॉलिसीज़ है, मेन जो प्लानिंग करी है उसको एग्जीक्यूट करने का डिसीजन, उसको फंक्शन को वर्क करने का डिसीजन, ऑर्गेनाइजेशन में जो जो इंपॉर्टेंट है उसको करने का डिसीजन यहाँ पे हाई लेवल मैनेजमेंट लेता है। आइडियाज़ के ओरिजिन, जो आइडियाज़ क्रिएट करता है वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, उसके बारे में भी यहाँ पे हाई लेवल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लानिंग करना और ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना, ये सारी चीज़ें हाई लेवल मैनेजमेंट के काम है। सेकेंड है टू नो द ओपिनियन ऑफ अदर के ओपिनियन गेट करना, अदर पर्सन के ओपिनियन गेट करना। जो मिडिल लेवल है, जो लो लेवल के मैनेजमेंट है या फिर जो मैनेजर्स है उनके ओपिनियन को गेट करना यहाँ पे हाई लेवल का काम है। थर्ड पॉइंट जो बताया गया द हाई लेवल मैनेजमेंट कंपेयरिंग द अचीवमेंट ऑफ जुडिशियल वर्क एंड ऑब्जेक्टिव। ये लोग कंपेयर करने का भी काम करते हैं, किस तरीके का जो वर्क कर रहे हैं और जो ऑब्जेक्टिव है कि वर्क ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग कंटिन्यू हो रहा है नहीं हो रहा है, ऑब्जेक्टिव हमारा जो है डिटरमाइन कर रहा है वो सही है कि नहीं है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फंक्शन को डिटरमाइन करते हैं। इसके बाद जो बताया गया है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट रेफर्स टू द लेवल बिटवीन द हायर एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। हायर और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में जो लेवल कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको हम कहते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट का जो डिवीज़न है
वो किस तरीके से है, लाइक प्रोडक्शन मैनेजर के रूप में हो सकता है, मार्केटिंग मैनेजर्स, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स एक्सेट्रा वगैरह वगैरह, सेल्स मैनेजर, परचेस मैनेजर, मटेरियल मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें जितनी भी है ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। इनके अलग अलग सब डिवीज़न होते हैं, डिवीज़न होता है, और ये अलग अलग जो होता है इनका वर्किंग डिवीज़न होता है इनके एरियाज़ के अकॉर्डिंग। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में सबसे बड़ी बात बता कि कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट वाइज भी होना ज़रूरी है और डिवीज़न वाइज भी होना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है कोऑर्डिनेशन हायर लेवल और लोअर लेवल के बीच में जो लिंक बिठाता है, जो लिंक का कोऑर्डिनेशन बिठाता है, वो कौन करता है, हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट प्रॉपर्ली ये लिंक को कोऑर्डिनेट करता है। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोऑर्डिनेशन बिठाने के काम में, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टुगेदरनेस लेके आने के लिए, यूनिटी लेके आने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ को मजबूत करता है, हर डिवीज़न को परफेक्ट बनाता है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में ही वर्क का डिपार्टमेंटलाइजेशन यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्क यहाँ पे होता है। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग मैनेजर्स यहाँ पे इंक्लूडेड होते हैं। इसके बाद जो बात करेंगे हम मिडिल लेवल के अंदर फंक्शंस और मिडिल लेवल के बारे में। फंक्शन कौन कौन से मिडिल लेवल मैनेजमेंट के, एक तो फर्स्ट पॉइंट बता रखा है डेली वर्क को, प्रोग्रेस को इवेल्युएट करना। डेली वर्क का क्या स्टेटस है, क्या प्रोग्रेस है, स्टैटिस्टिक्स डेली वर्क का उसको कैलकुलेट करता है। पॉलिसीज़ को एक्सप्लेन करना, अंडरस्टैंड करना, वो बताता है। मोटिवेट करना ऑपरेटिंग स्टाफ को जो वर्क कर रहा है एम्प्लॉइज। फोर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अराइजिंग एट मैनेजमेंट लेवल पे जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सेटलमेंट करना, कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करना। ट्राई फॉर रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन का वर्क भी यहाँ पे मिडिल लेवल मैनेजमेंट प्रॉपर्ली ढंग से करता है। और 6 पॉइंट जो हमारा बताया गया है, गिव डिटेल इंस्ट्रक्शन फॉर द ऑपरेशन, इंस्ट्रक्शन करना जो ऑपरेशन मतलब बिजनेस एक्टिविटी जो होगी, ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटी होगी, जो डिपार्टमेंट जो एक्टिविटी होगी उसके बारे में डिटेल इंस्ट्रक्शन देना। तो ये 6 पॉइंट एक बार डिस्कस वापस कर लेते हैं। सबसे पहले इवेल्युएट द प्रोग्रेस ऑफ डेली वर्क को इवेल्युएट करना, पॉलिसीज को अंडरस्टैंड करना, एक्सप्लेन करना, मोटिवेट करना ऑपरेटिंग स्टाफ को, डिस्प्यूट को सेटल करना, रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन करना और डिटेल इंस्ट्रक्शन देना। ये सारी चीज़ें बताई गई है मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर। इसके बाद जो बात करेंगे हम लोग लोअर लेवल मैनेजमेंट, लास्ट जो है लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या क्या इंक्लूड है। The first line of supervisory management, also called the lower level management, in this work is mainly to inspect and direct the work of the executive staff is done. सबसे पहले लोअर लेवल मैनेजमेंट का दूसरा नाम क्या है, फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट। फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक जो है फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट, सुपरवाइजरी मैनेजमेंट भी कहते हैं, और इसी का नाम लोअर लेवल मैनेजमेंट है। इसके अंदर जो वर्क है मेनली इंस्पेक्ट है और डायरेक्ट है एग्जीक्यूटिव स्टाफ, जो बेसिकली स्टाफ होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको वर्क मेनली डायरेक्ट करा जाता है यहाँ पे, और उनका वर्क को इंस्पेक्ट करा जाता है, चेक करा जाता है। इन दिस इट इन्वॉल्व्स अ ब्रांच मैनेजर इंक्लूड है, चीफ क्लर्क, अकाउंटेंट, इंस्पेक्टर, इंचार्ज, सुपरवाइजर एक्सेट्रा। इसके अंदर ये इंक्लूडेड होते हैं, ब्रांच मैनेजर है ना, सब ब्रांच मैनेजर, चीफ क्लर्क, अकाउंटेंट, इंस्पेक्टर, इंचार्ज, ये सारे लोग लोअर लेवल मैनेजमेंट में इंक्लूड यहाँ पे रहते हैं। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट बेसिकली एक फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट है यहाँ पे, जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको डायरेक्टली उनके वर्क को चेक करना और उनके वर्क को करना इनका काम होता है। इसके बाद बताया गया फंक्शंस क्या लोअर लेवल मैनेजमेंट के। एक तो वर्क को रिव्यू करना, फर्स्ट पॉइंट जो बताया, रिव्यू करना वर्क को, एम्प्लॉयज़ को वर्क का रिव्यू करना, वर्क का इंस्पेक्शन करना, चेक करना वर्क को कि किस तरीके से वर्क के अंदर कोई मिस्टेक थोड़ी है। सेकेंड पॉइंट है मोटिवेटिंग एम्प्लॉय इंक्लूडिंग डिसिप्लिन, एम्प्लॉय को मोटिवेट करना, डिसिप्लिन मेंटेन करना। टू क्रिएट ऑपरेटिंग प्लान, बिजनेस प्लान को क्रिएट करना, ऑपरेट करना। फॉर गेटिंग एम्प्लॉयज टू नो अबाउट वर्किंग मेथड, एम्प्लॉयज़ को उनके वर्किंग मेथड सिखाना, उनको एम्प्लॉयज़ को वर्क करना बताना, ये सारी चीज़ें बताई गई है। और फिफ्थ पॉइंट है टू इवेल्युएट द वर्क टास्क ऑफ एम्प्लॉय के वर्क टास्क को इवेल्युएट करना कि किस किस तरीके का उनका वर्क रहेगा। तो ये हमारे यहाँ पे 3 लेवल्स हैं, 3 टाइप्स के लेवल हैं जिनको हम कहते हैं टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल यहाँ पे कंप्लीट होता है। टॉप लेवल में वापस से बताता हूँ, हायर लेवल मैनेजमेंट इंक्लूड होता है। मेन चीज़ें इनका डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ को डिटरमाइन करना। मिडिल लेवल मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन बिठाने का काम करता है हाई लेवल और लो लेवल में। और इनके जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है इनमें सब डिवीज़न होता है, डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है वर्क का,
और जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है, जो फर्स्ट लाइन और सुपरवाइजर मैनेजमेंट, इनका काम है एम्प्लॉयज़ के वर्क को, स्टाफ के वर्क को डायरेक्ट करना, इंस्पेक्ट करना, और इनका काम क्या है, इनका काम है जो डेली वर्क है उनको रिव्यू करना, प्लान को ऑपरेटिंग करना, वर्किंग टास्क को चेक करना, वर्किंग टास्क दिया है एम्प्लॉय को नहीं दिया है वो उसको चेक करना, एम्प्लॉय को मोटिवेट करना। तो यहाँ पे ये तीनों लेवल्स और उनके फंक्शंस हमने आज यहाँ पे डिस्कस करें। थैंक यू।